टीकाकरण की रणनीति पर जोर। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन शुरू। 21 जून की सुबह 6 बजे तक दवा और दूध की दुकानों को छोड़कर बंद रहेंगी सभी दुकानें। घर से बेवजह निकलने पर भी रोक। राज्य में कोविड टीकाकरण का महाअभियान जारी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने पकड़ी रफ्तार। कई गांवों ने हासिल किया 100% टीकाकरण का लक्ष्य। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने 25 जून तक अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने और वज्रपात का जताया अनुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब झारखंड समेत पूरे देश में थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि इसके बावजूद लापरवाही ना बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोरोना महामारी से जुड़े कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं की जाए। सूत्रों का पालन करें जिसके तहत टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के साथ साथ कोविड व्यवहार अपनाना, टीकाकरण कराना, कंटेनमेंट जोन बनाने पर खास ध्यान देना है। एक तरफ जहां देखा जा रहा है कि केस में कमी आ रही है और दूसरी तरफ राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधान रहें। केंद्र ने राज्यों से यह भी कहा है कि हाल के दिनों में देखा गया है कि कुछ शहरों के बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है और लोग बिना मास्क लगाकर घूम रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। राज्यों से कहा गया है कि वो जिला प्रशासन को निर्देश दें कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, बाजारों में मास्क लगाएं और निरंतर निगरानी करते रहें। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि टेस्ट करते रहें, टेस्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। केंद्र ने राज्यों से ये भी कहा कि टीकाकरण कोरोना को चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है, इसलिए सभी राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दी जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के साथ साथ टीकाकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 24 घंटों में 60,753 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 97,743 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,60,019 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 1,647 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.58% दर्ज किया गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.98% हुआ, जो लगातार 12 दिन से 5% से कम बना हुआ है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटों में 141 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इसी अवधि में 274 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,37,362 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या केवल 1,811 रह गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर राज्य में 98% के करीब जा पहुंची है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
इधर राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। अब तक 46 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड टीके का पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 2,83,000 से अधिक को दूसरा डोज भी दिया गया है। राज्य में अनलॉक का तीसरा चरण जारी है। इसके तहत आज शाम 4 बजे से सभी जिलों में वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये 21 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान तमाम हाट, बाजार और दुकानें बंद रहेंगी। वीकेंड लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। लॉकडाउन की इस अवधि में दूध व मेडिकल संबंधित दुकानों, अस्पताल, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। इस अवधि में बेवजह निजी वाहनों से निकलने पर रोक रहेगी। सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही चलने की अनुमति दी गई है। लोहरदगा में वीकेंड लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने आज बैठक की और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान विधि व्यवस्था का जिम्मा अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा गया है। उपायुक्त ने बताया कि सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। मंडे सवेरे 6 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें, यातायात व्यवस्था, सारा चीज ठप रहेगा। केवल दवा दुकान, उसके बाद क्लिनिक, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट और रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी करते हैं यही खुला रहेगा। बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी। इसके अलावा संडे को भी स्पेशल वैक्सीन डे होता है, उसके स्टाफ आना जाना कर सकते हैं। वैक्सीन लेने वाले वैक्सीन सेंटर तक आ जा सकते हैं। इधर राज्य में 38 घंटों का संपूर्ण लॉकडाउन शुरू होने से पहले आज दोपहर राजधानी रांची में खरीदारी के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। इस कारण रांची का अधिकांश हिस्सा जाम रहा। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के तहत अब सोमवार की सुबह 6 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। यही वजह है कि आज आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए लोग सड़कों पर निकल पड़े। हालांकि कोरोना संक्रमण काल में इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है और सभी को इस प्रकार की भीड़ से बचने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक 27 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्र की तरफ से राज्यों को 28 करोड़ 50 लाख वैक्सीन का डोज मुहैया कराया गया है। अभी 2 करोड़ 87 लाख वैक्सीन राज्यों के पास मौजूद हैं। रांची के नगरी प्रखंड कार्यालय परिसर में आज कोविड टीकाकरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद विशेष टास्क फोर्स के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि कई स्तरों पर चलाए गए जागरूकता अभियान का असर अब दिख रहा है। ग्रामीणों के मन से टीकाकरण को लेकर सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं। कैंप में टीकाकरण के लिए ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने टीके लगवाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। बहुत कम टीकाकरण होता था और अभी प्रचार बढ़ गया है, जिसके कारण गांव के लोग भी आकर टीकाकरण करा रहे हैं।
और उसमें बढ़ोतरी हो रही है, भीड़ भी ज्यादा लग रही है। अभी कुछ दिन पहले ग्राम में बहुत सारी अफवाहें थी कोरोना वैक्सीन को लेके कि तबीयत खराब होता है, आदमी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है जिससे वजह से हानि होती है। तो इसके लिए हमारे प्रखंड के भी लोगों ने, जो अधिकारी है, उसने बहुत सारे अभियान चलाए जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता आई। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड का सुदूरवर्ती चुरदाग गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसने कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। खूंटी जिले के टिहड़ों में बसा चुरदाग गांव ने राज्य में सबसे पहले कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने का कमाल कर दिखाया है। और ये सब संभव हुआ है राजकीयकृत उत्क्रमित विद्यालय, कॉलेज के शिक्षकों और पारा शिक्षकों द्वारा गांव में चलाए गए जागरूकता अभियान की बदौलत। हजारों आदमी में ट्रायल चलने के बाद में वो लोग का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो सबको प्रभाव को देखते हुए उसके बाद में ये जनता के बीच में लाया गया है ये वैक्सीन को। अफवाहों और भ्रांतियों की लहर के बीच टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना शिक्षकों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। यहाँ के शिक्षकों ने लगातार गांव में महिलाओं और पुरुषों के साथ बैठकें आयोजित की और उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने घर घर गांव वालों को बच्चों की तरह समझाना शुरू किया। तो मैं उनको यही समझाने लगा कि वैक्सीन का शुरुआत, अगर वैक्सीन से आदमी मर जाता और वैक्सीन का प्रयोग करने के बाद में आदमी का कुछ तकलीफ होता तो वैक्सीन निकालने में इतना समय नहीं लगता। जो जवान हैं उन लोग के बच्चे नहीं होंगे, ऐसे करके बहुत सारे अफवाहें थे और लोग बोलते हैं कि वैक्सीन लेंगे तो बीमार हो रहे हैं और लोग मर जा रहे हैं, ऐसा था। लेकिन बहुत दिन के बाद मतलब हम लोग हमेशा घूमते रहते थे, हम जितने भी सारे स्टाफ हैं वो लोग घूमते रहते थे हम लोग और समझाते थे लोगों को। काफी जद्दोजहद के बाद विकास से कोसों दूर चुरदाग गांव के ग्रामीणों के दिलों में इन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जगह बना ली। महिला मंडल से जुड़ी दीदियों ने भी इसमें अहम भूमिका अदा की। दोनों सुई? हाँ, दोनों सुई। कब लिए? होला तो सबसे पहले हमारे गांव में मास्टर मिस्ट्रेस मनाला है, समझाला है, बुझाला है, पेशन ले ली सबके। हाँ, तो हमें ले लिए। 95 वर्ष की वृद्ध कोया देवी हो या गांव के अन्य बुजुर्ग, सभी ने टीके लगवाकर मिसाल पेश की। गांव की इस उपलब्धि में स्थानीय युवाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पूरा गांव एकजुट होकर कोरोना टीकाकरण की शुरुआती लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाता है। और हम लोग समझ गए सभी लोग। अच्छा, पहले दूर भाग जा रहे थे? हाँ, अफवाह के कारण। ये अफवाह है, ऐसा हम लोगों को समझाया गया और हम लोग लेने के लिए प्रेरित हुए। ग्रामीणों में अब ये उम्मीद भी जगी है कि बुनियादी सुविधाओं से वंचित खूंटी जिले के ऐसे कोरोना वीर गांव की तस्वीर अब बदलेगी। उपायुक्त ने भी इस गांव का भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त की। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन के महत्व को अब लोग समझने लगे हैं। शासन प्रशासन के प्रयासों से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। रामगढ़ जिले में लोग टीकाकरण के लिए खुद आगे आने लगे हैं। रामगढ़ जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर सहिया, ग्राम सेवक और JSLPS के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। जिला टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर शशि प्रभा की माने तो टीकाकरण को लेकर लोगों की सोच अब बदली है। वैक्सीनेशन के लिए रांची, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो से भी लोग रामगढ़ आ रहे हैं। फील्ड में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक जो सहिया के द्वारा, ग्राम सेवक है उनके द्वारा, वीडियो ऑफिस से भी बहुत सारे लोग, JSLPS से भी लोग लग के सब लोग अभी जागरूक कर रहे हैं। अब बहुत जागरूकता आ गई है, अब लोग खुद से आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। दोनों डोज लेना जरूरी है। कोरोना का बचाव इसी से संभव है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रफ्तार देने में ANM सहिया के साथ साथ झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़े लोगों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उनकी मेहनत अब रंग दिखाने लगी है। ये कोविड-19 है तो उसको
खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए ये वैक्सीन लगाना जरूरी है, या तो टीका बोले 90 का, यही चीज बता के हम लोग जागरूक करते हैं गांव में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, इसके लिए जिला प्रशासन के साथ रामगढ़ के समाज सेवी भी संकल्पित होकर लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। सभी लोगों के अथक प्रयास का ही यह नतीजा है कि रामगढ़ में संक्रमितों की संख्या अब मात्र 1 डिजिट में रह गई है। के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन ने जगह जगह वैक्सीनेशन का सेंटर बनवाया है, मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर भी बनवाया है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग आगे आ रहे हैं। उनके मन की भ्रांतियां हट गई है और वो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही हम लोग कोरोना महामारी को हराएंगे और विजयी होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर नई उम्र के लोगों में ज्यादा उत्साह दिख रहा है। वे मानते हैं कि कोरोना के खिलाफ टीका ही सुरक्षा कवच है। कोरोना से लड़ने का उपाय यही है कि हमें सभी लोगों को ये वैक्सीन लेना चाहिए। यह लोगों की जागरूकता का ही नतीजा है कि रामगढ़ जिले में अब तक टीकाकरण का 90% हासिल कर लिया गया है। अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब जिले में वैक्सीनेशन का कार्य 100% पूरा हो जाएगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना की जोखिम को कम करने में वैक्सीन की खूबियों की आजकल खूब चर्चा हो रही है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको लगवाने की होड़ मची है। जनजातीय बहुल जिलों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। पेश है लोहरदगा के विभिन्न प्रखंडों से ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोहरदगा के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना रोधी टीका लेने के लिए लोगों में गजब की उत्सुकता और उत्साह दिख रहा है। यहाँ पर हर रोज निर्धारित टीका केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों में बड़ी संख्या में पात्र लोग पहुँच रहे हैं ताकि टीका लेकर खुद को तथा समाज को कोरोना के खतरों से बचाया जा सके। कोविड-19 के बारे में जो लोहरदगा जिला प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है वो सराहनीय है। उसमें अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा का भी बहुत सहयोग है। हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इस महामारी से बचना है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। टीका लेने में हर समुदाय और हर वर्ग के लोग शामिल हैं। जनजाति और मुस्लिम समाज के लोग भी इस काम में पीछे नहीं हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन इत्यादि लेना आवश्यक है और जो लोग ले लेते हैं उन सबको कम से कम कभी भी किसी समय भी लंग्स इन्फेक्शन नहीं होता है। लोहरदगा में तक वैक्सीन को लोकप्रिय बनाने में सेविका, सहिया तथा जिला प्रशासन और अन्य संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम रही है, जिस कारण टीके को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर हुई हैं। लोग अब समझ रहे हैं इस चीज को, भय उनका भाग रहा है। फिर उन लोग को दिखाएं कि देखिए हम लोग सबसे पहले ले चुके हैं, फोटो दिखाएं मोबाइल में, तब वो लोगों को लगा कि हाँ सही में दीदी लोग सही बता रही है और फिर सब लेने के लिए इच्छुक हुए। पहले तो बहुत बुरा स्थिति था, लेकिन आप लोग के माध्यम से जो जागरूक हुए लोग, तो हम लोग करीब अभी 81,817 तो हम लोग वैक्सीनेट कर दिए, जिसमें 29,862 जो है 18+ का है और 51,955 47+ का है। लोहरदगा में कोरोना रोधी वैक्सीन को लेकर जारी जन जागरूकता अभियान अपने मुकाम तक पहुंचता दिख रहा है और अब कुछ नादानों को छोड़कर हर कोई वैक्सीन लेना चाहता है। लोगों को बस इंतजार है तो अपनी बारी का। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में बच्चों के पठन पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा मुकम्मल करने के लिए बोकारो के एक सरकारी शिक्षक ने अनुकरणीय पहल की है। कोरोना काल में बच्चों की शैक्षणिक नींव को मजबूत करने के लिए बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय जुनौरी के भीम महतो ने गांव के शिव मंदिर में लगे लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाने का नायाब तरीका अख्तियार किया है। इसके अलावा उन्होंने गांव में जगह जगह घर की दीवारों और चौक चौराहों पर हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला का पोस्टर चिपका रखा है ताकि बच्चों को सहूलियत हो। यहाँ ग्रामीणों ने मंदिर में है, वहाँ पे बाजा लगा हुआ है और वहीं से हम अनाउंस करते हैं और बच्चे अपने घर में रहकर पढ़ते हैं। और यहाँ के बच्चे लोगों के पास है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या किए कि पूरे गांव को एगो पोस्टर्स लगा दिए
कहीं ए से एप्पल वाला, कखा कखा, फल, वेजिटेबल पूरे गांव में लगा दिए। शिक्षक भीम महतो कहते हैं कि लॉकडाउन के कारण बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर भी नहीं पाते और दूसरी बात, सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है। ऐसे में उन्हें बच्चों को पढ़ाने यह तरीका अपनाना पड़ा। लाउड स्पीकर से बच्चे लोगों को देखे कि जो मोबाइल बच्चे लोगों के पास नहीं है और 1, 2, 3 का बच्चा सबसे ज्यादा जनवरी स्कूल से जाता है। लॉकडाउन में इस नवाचारी शिक्षक की ड्यूटी कहीं और लगी हुई है। बावजूद इसके वह सुबह 1 घंटे समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने जुनौरी गांव जरूर जाते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे। उनकी इस पहल से ग्रामीण काफी खुश हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय है। कई हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 25 जून तक यही स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज के साथ बौछारें तो पड़ेंगी ही, वज्रपात की आशंका भी व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश खूंटी जिले के अर्की में रिकॉर्ड की गई है। यहां 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बिहार के ऊपर के कम दबाव के क्षेत्र का केंद्र बना हुआ है। इसका टर्फ पश्चिमी राजस्थान से हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में फैला हुआ है। इसके कारण राज्य में मानसून की बेहतरीन बारिश देखने को मिल रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब तबकों के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही लोहरदगा जिले में भी इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कई गतिविधियों पर पाबंदियां लगा रखी हैं, जिससे गरीबों, खासकर मजदूर वर्ग के समक्ष भुखमरी की नौबत उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को दीपावली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा कर उन्हें राहत देने की कोशिश की है। लॉकडाउन के वजह से भुखमरी के कंगार में आ गए थे, यानी कि फ्री राशन मिलने से बहुत ही हम लोग को सहायता मिल रहा है। गए थे हम लोग, लेकिन सरकार तरफ से फ्री के राशन मिल रहा है। हम लोग को बहुत सरकार तरफ से खुशी है। नैनीताल जिले के सभी प्रखंडों में कार्डधारियों को 2 महीने का मुफ्त राशन दिया गया है। इससे गरीबों की जीविका आसान हुई है। योजना का लाभ पाकर लाभुक बेहद खुश हैं। हम लोग जो भुखमरी के कगार में पहुंच चुके थे, और जो सरकार हम लोगों के बीच में जो योजना बनाए किसान लोग के भाइयों के बीच फ्री राशन देने के लिए, और इससे हम लोग बहुत खुश है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शंकर प्रसाद की माने तो ये योजना गरीबों के लिए संजीवनी की तरह है। वे बताते हैं कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं। हाँ, वो एक ही साथ जैसे दिया है ना, तो 5 किलो भी सभी लाभों को पता है एक्चुअली कि मैंने 5 किलो हमको अतिरिक्त मैंने प्रति मेंबर के हिसाब से मिलेगा, तो लोग उसका डिमांड भी करते हैं। जैसे कोई मैंने इसमें और सब ऑनलाइन राशन है, इसलिए दिक्कत नहीं है। विपत्ति की इस घड़ी में केंद्र प्रायोजित इस योजना ने गरीबों को सम्मान से जीने का अवसर दिया है। यही कारण है कि इसके लाभुक मंत्री की दिल खोलकर सराहना करने से नहीं हिचकते। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। राज्य मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की ओर से 24 और 26 जून को प्रस्तावित वर्चुअल बैठक को लेकर गुमला जिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में आज उप निर्वाचन पदाधिकारी ने एजेंडावार प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ बैठक की। इस दौरान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से 22 जून तक विस्तृत प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। योग न धर्म के बंधन से बंधा है, न उम्र के दायरे से घिरा है। ये तो स्वस्थ रहने की वो प्राचीन भारतीय पद्धति है जो इसे अपना ले योगी कहलाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हाल के वर्षों में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। हर उम्र के लोग योग से जुड़ रहे हैं। जमशेदपुर के 69 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती भी योग में पारंगत है। अब जिंदगी में लगभग 7 दशक पार कर चुकी जयश्री चक्रवर्ती की काया आज भी जवानों की तरह है और जब वे योग के विभिन्न आसन करती हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। जयश्री चक्रवर्ती ने योग से जुड़ने की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वे अक्सर अपनी पोती को योगा कराने ले जाया करती थी, जहां का माहौल और मंच उन्हें काफी पसंद आया। इसी ख्याल से वे भी योग लगी। शुरू में तो उन्होंने चित्र वगैरह देखकर योग किया, बाद में उसका बाकायदा प्रशिक्षण भी लिया। मेरा पोती छोटा से करती थी, तो वो जब स्टेज में उठता था वो भी बहुत नेशनल इंटरनेशनल सब जगह में करती है। तो वो बोला जो वो हम सर को एक दिन बोले कि सर वो जो स्टेज में उठता हमको उठने का बहुत शौक है। विभिन्न योग प्रतियोगिताओं में जयश्री चक्रवर्ती ने पिछले 4 वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उनका साफ कहना है कि योग में उम्र आड़े नहीं आती। कर करके हम अभी इतना सब प्राइज लेके आए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतना उम्र में हम अभी ये 4 साल से जो सबका प्यार मिला ना, हमको मन एकदम बहुत अच्छा हो गया, मन भर गया है कि इतना आदर हमको आज तक कोई नहीं किया है। जयश्री चक्रवर्ती के पति 76 वर्षीय संतोष चक्रवर्ती भी हर रोज योग करते हैं और अपनी धर्म पत्नी को ही योग गुरु मानते हैं। उनका कहना है कि योग के फायदों को देखते हुए इसे सबों को अपनाना चाहिए। योग के लिए एक ही संदेश है कि योग इज यूनिवर्सल, जो सारे दुनिया के लिए है और ये चीज हर आदमी फील करता है। विदेश में हम लोग से ज्यादा इसकी इंटीग्रिटी है, इसकी ज्यादा लगाव है। ठीक है, निश्चित रूप से नियमित रूप से योग कर निरोगी रहा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए उम्र सिर्फ संख्या मात्र है, एक पड़ाव है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री संग अपने सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 या फिर MyGov के ओपन फोरम पर पोस्ट करें। प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ परीक्षण, ट्रैक, उपचार और टीकाकरण की रणनीति पर जोर। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन शुरू। 21 जून की सुबह 6 बजे तक दवा और दूध की दुकानों को छोड़कर बंद रहेंगी सभी दुकानें। घर से बेवजह निकलने पर भी रोक। राज्य में कोविड टीकाकरण का महाअभियान जारी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम ने पकड़ी रफ्तार। कई गांवों ने हासिल किया 100% टीकाकरण का लक्ष्य। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने 25 जून तक अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने और वज्रपात का जताया अनुमान।